नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का रविवार को रतलाम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य जन प्रतिनिधि एवं आमजन मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महत्वाकांक्षी संकल्पना का साकार रूप है, जो विद्यार्थियों को करियर के लिए विश्व स्तरीय अध्ययन सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने की। उन्होंने कहा, वर्तमान युग आधुनिक शिक्षा का युग है। शासन द्वारा उत्कृष्ट एवं आधुनिक शिक्षा के लिए दायित्व का निर्वहन करते हुए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की सौगात दी गई है। रतलाम जिला विकास और नवाचारों के साथ नित्य नए आयामों को स्पर्श कर रहा है। जिले को कैबिनेट मंत्री श्री कश्यप का सशक्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की यह कल्पना आज मध्य प्रदेश में साकार रूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यह सिर्फ कोई नामकरण करने का कार्य नहीं है। नामकरण के साथ में इसकी संपूर्ण योजना बनी है। भाइयों बहनों, और आज दूसरा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का प्रारंभ और इस प्रारंभ अवसर पर हम सबके माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस शिक्षा नीति ने एक क्रांतिकारी सोच को विकास दिया कि बच्चों को, विद्यार्थियों को कॉलेज में, और अब जो हमारा देश का नया युवा निकले वह सेल्फ मेड कैसे बने, अपने आप को स्वरोजगार की ओर कैसे आगे ले जाए, और उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और अभी हमने पिछले 2 रोज पूर्व ही हमारे विभाग में, जिस विभाग का मैं मंत्री बना हूँ, एमएसएमई का स्टार्टअप की दायित्व तो हमारे पास है। और स्टार्टअप की पहली जगह हमारे विद्यार्थी होते हैं जो रिसर्च करते हैं और नए नए आइडियाज लेके आते हैं। तो अभी हमने एक योजना पर काम चालू करना है। अर्नेस्ट एंड यंग हमारे कंसल्टेंट ग्रुप है कि हर कॉलेज में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंदर हम ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर बना दें, जिन सेंटर में हमारे बच्चे भविष्य में अपनी योजनाओं को ला करके और अगले भविष्य की तैयारी करें। जेल महानिदेशक जीपी सिंह द्वारा सर्किल जेल रतलाम का निरीक्षण किया गया। वह 2 दिन के प्रवास पर रतलाम पहुंचे। उनके द्वारा ग्राम रामपुरिया में 1500 बंदियों की प्रस्तावित नवीन जेल हेतु आवंटित भूमि का अवलोकन किया गया। उसके बाद सर्किल जेल रतलाम के जेल गार्ड द्वारा सलामी ली। जेल महानिदेशक के द्वारा जेल परिसर में एक वृक्ष मां के नाम से वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त मुलाकात हेतु आए बंदियों के परिजनों से पूछताछ की। साथ ही जेल की विभिन्न शाखाओं की जानकारी ली और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जेल अस्पताल और नशा मुक्ति वार्ड में भर्ती बंदियों के उपचार की जानकारी भी प्राप्त की। नशे की लत से ग्रस्त बंदियों से उनके नशे की लत लगने के परिवेश की जानकारी प्राप्त की। इन सब के साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग के 3 बैच में सम्मिलित बंदियों से संस्मरण सुने। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रतलाम जेल जो है वर्तमान में शहर के भीतर आ चुकी है और ये बहुत पुरानी, आज से लगभग 100 साल पुरानी जेल है, जो कि बहुत ही कंजस्टेड हो गई है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि बाहर इसका जो है नया जेल ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी क्षमता लगभग 300 मानी जाती है और उसके विरुद्ध लगभग 600 आदमी यहाँ पे निरुद्ध रहता है, अभिरक्षा में रहता है। तो ये 100% ओवर क्राउडेड है। तो 100% ओवर क्राउडेड के कारण ओवर क्राउडिंग को समाप्त करने के लिए और वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 1000 कैदी की जेल नई जगह में प्रस्तावित है।
और एक बार उसकी निविदा हो चुकी है, किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त हो गई थी, अब पुनः निविदा जारी कर दी गई है। तो एक तो बिंदु ये है। बाकी जो है दूसरा बताया कि जैसा आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने नए कानून ला दिए हैं। पुराने जो ब्रिटिश पीरियड के कानून थे, जिसे कहते हैं अपन आईपीसी और सीआरपीसी कहते थे, उन सबको और एविडेंस एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। तो जो अंग्रेजों की पीरियड की गुलामी थी उसको विमुक्त करने के लिए, उससे मुक्त होने थाना स्टेशन रोड अंतर्गत सालाखेड़ी चौकी पुलिस ने हाईवे गश्त के दौरान चोरी करने वाले 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। गश्त टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। रतलाम जिले में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने व कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी स्टेशन रोड रतलाम निरीक्षक दिनेश कुमार भोजक व चौकी प्रभारी सालाखेड़ी ऊनी मुकेश यादव के द्वारा अपनी टीम के साथ रात्रि में हाईवे गश्त एवं गुंडा बदमाश व संदिग्धों की ट्रैकिंग के दौरान कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में गोपाल खराड़ी निवासी ग्राम डोरी, सुभाष चौहान, दिनेश मौर्य ग्राम चिकनिया और एक बाल अपचारी को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने बाल रेस किट 20, कैम चेन किट 10, चेन स्पाकेट 13, क्लच प्लेट 18, स्पार्क प्लग 30, बाल बेरिंग 70, आयल सील 48 नग तथा 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। रतलाम से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी की घटना थमती नजर नहीं आ रही है। एक्सप्रेस वे पर से गुजरने वाले यात्रियों पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने से अब इस पर से गुजरने वाले लोग भयभीत नजर आने लग गए हैं। रतलाम जिले से होकर गुजर रहे एक्सप्रेस वे पर बीती रात फिर से एक वाहनों पर पथराव की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, जो कि उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। एक्सप्रेस वे पर निरंतर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पूर्व में भी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से चर्चा करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया था। वहीं कुछ समय पत्थरबाजी की घटनाएं रुकने के बाद एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। सूत्रों की माने तो करीब 8 से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं वाहन चालक भी पत्थरों से वाहन के कांच फूटने के कारण घायल हुए हैं। घटना में धान मंडी निवासी राकेश व्यास भी घायल हो गए हैं, जो बड़ौदा से रतलाम लौट रहे थे। सभी वाहन चालकों ने 8 लेन टोल नाके पर एकत्रित होकर गाड़ियों पर पत्थर होने की जानकारी टोल कर्मचारियों को दी। आने तक के रोड पे इस वे में हमले हो रहे हैं और इतने बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। बराबर, आप देख सकते हैं कि ये जो हालत हुई है, ये जो गाड़ी की हालत हुई है, पूरा अनबैलेंस होने पे गाड़ी थी। बराबर, इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री इस वे में हम आगे बढ़ रहे हैं और ग्रीन बेल्ट के रूप में इस वे में हाईवे निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके सामने क्या मिल रहा है लोकल पब्लिक की तरफ से, यहाँ गवर्नमेंट को ब्लेम करके या किसी और को कुछ बोल के कुछ मिलने नहीं वाला है। भाई इन्होंने यहाँ से लेके आगे थानला तक के टोल चालू कर दिए हैं। हाँ। अब टोल बात चालू का मतलब है रोड चालू कर दिया है। सिक्योरिटी और रोड चालू होने के बाद भी सिक्योरिटी 1 रुपए की भी नहीं है यहाँ पे। बीच में कहीं लोकल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, इस गाड़ी के आगे जस्ट मेरी गाड़ी चल रही थी और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पे भी पत्थरबाजी हुई है, बच्चों को लगी है, बच्चों के ऊपर कांच वगैरह नहीं हुई और वहाँ खड्डे में, और इन भैया को यहाँ पे कान के यहाँ पे लगी है और पत्थर इतना बड़ा था कि अगर कोई ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता तो हो सकता है गाड़ी वहाँ पलटी हो जाती। तो क्या होता हमारा, मान लो अपहृत को दस्तयाब कर अपहरण कर रुपए की मांग करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में अक्की उर्फ आकाश यादव, मोहित यादव निवासी वर्धमान नगर, दीपक सिंह गहलोत निवासी मुखर्जी नगर और अक्षय डोमन निवासी भीलो की खेड़ी सलाना से गिरफ्तार किया है, जबकि इनका साथी समर श्रीवास्तव निवासी ऋषिकेश इनका साथी समर श्रीवास्तव निवासी ऋषि नगर उज्जैन मुखर्जी नगर फिलहाल फरार है।
पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को भंवर सिंह सिसोदिया निवासी ग्राम रत्तागढ़ खेड़ा ने अपने पुत्र कुलदीप के 11 जुलाई को करीब 5 से 6 बजे गुम होने से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को पता चला था कि कुलदीप गाड़ियों की खरीद का काम करता था, किश्त नहीं भरने व पैसे नहीं लौटाने के संबंध में धोखाधड़ी भी करता था। उसके खिलाफ पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें कुलदीप फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार कुलदीप द्वारा आरोपीगण आकाश उर्फ अक्की यादव, दीपक गहलोत, समर श्रीवास्तव, मोहित यादव निवासी रतलाम व अक्षय डामोर निवासी सैलाना के साथ भी ऐसे ही 4 पहिया वाहन खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी की थी। आरोपियों को पता चला कि कुलदीप अपने घर रत्तागढ़ खेड़ा में है, तो उक्त सभी आरोपियों गण ने एक कार से कुलदीप के पिता को जबरदस्ती कार में भरकर उठा ले गए थे। वह हाथ पैर बांधकर सुनसान जंगल में ले जाकर मारपीट की। वह कुलदीप के परिजनों से कुलदीप को छुड़ाने के बदले 7 लाख रुपए की मांग करने लगे। उक्त घटना के बाद 13 जुलाई को कुलदीप के पिता ने थाना बिलपांग पर अपने बेटे के अपहरण होने और छोड़ने के बदले 7 लाख रुपए की मांग करने की सूचना दी, ठीक जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।